नमस्कार जी, प्रणाम। आप सभी भाई बंधु के और सभी मित्र साथी के भी प्रणाम बा। और थोड़ा क्षमा याचना प्रार्थना चाहतनी कि थोड़ा सा देरी हो गई है, जोना से कि कुछ हमनी के काम में ही लगा रही जा। हेलो सभी भाई बंधु के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम भी बा। आशीर्वाद के कामना बा आप सबके, और आप सबके दुआ से हम एकदम ठीक बानी और उम्मीद बा कि रहुआ सब एकदम अच्छा हो। खब सबसे पहले तो जितना भी मित्र साथी भाई लोग बा और जे भी जहाँ बा, जिससे कि थोड़ा बहुत हमनी देने अभी फ़िलहाल गंगा मैया के काफ़ी 5-6 साल के बाद थोड़ा प्रकोप शुरू भइल बा। और यह बार जो ना हिसाब से बारिश रहे तो बाढ़ के हालात लागते रहे, तो ओकरा में हमनी के कहीं ना कहीं सब लोग एक दूसरे के हेल्प करे के बा और एक साथ खड़ा रहे के बा। ओकरा बाद एगो जौन विषय बा, जोना विषय पे हम लाइव आवे अइनी है, वो विषय बा एगो छोटा बच्चा के 10 माह के बच्चा बा आयांश। आज जेकरा बारे में अब बिहार के तो खैर बिहार के मिट्टी के उलाले बा, बिहार के तो अस्तित्व के ही बात हो गई बा, लेकिन साथ साथ आज यूपी बिहार सहित भारत के एक एक कोना, एक एक मीडिया बंधु, न्यूज चैनल से लेके विदेश तक सभी मित्र साथी जे हिसाब से सहयोग आप सब कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप लोग प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक छोटा सा लाइन है, मेरा शुरू यहीं से होगा। उन लोगों के लिए, अगर हम आगे आके कुछ नहीं करते हैं, अगर हम आगे आके कुछ नहीं करते हैं तो भी लोग बदनाम करते हैं। अगर हम आगे आके कुछ नहीं करते हैं तो भी लोग बदनाम करते हैं, और अगर कुछ आगे आके हम करते हैं तो हमें बदनाम करने की हमारे पीछे में गेम और प्लान करते हैं। देखिए, एक बात एक छोटे से बच्चे को भी समझ में आ जाएगा, इस देश के हर व्यक्ति को समझ में आ गया, बस उन लोगों को यह बात नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि जिनको सिर्फ रोटी ही सेकना है और इसी की बात करके अपना जो भी उनको अपना सिस्टम वो बनाए हुए हैं, उन सभी के लिए जो इस टाइप की चीज़ सोचते हैं। सबसे पहली बात है कि ये कतई से भी एक छोटे से 10 माह के बच्चे पे उसके जान के खिलाफ जाना, उस बच्चे को सपोर्ट ना करके उसकी बगावत करना, जिसको कुछ नहीं पता है कि इस दुनिया में मेरा अच्छा कौन कर रहा है, मेरा बुरा कौन कर रहा है। छोटे से 10 माह के बच्चे के माँ बाप को प्रतिदिन टारगेट करना और ये बताना कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मुझे एक बात कोई भी व्यक्ति बता दे, इस दुनिया में कोई भी माँ बाप जब बहुत लाचार होता है तब जाके आम जनता के सामने अपना हाथ फैलाता है, अपना आंचल फैलाता है। इस दुनिया में कोई भी माँ बाप, और उस बात का भी जवाब है जो लोग बोल रहे हैं कि 1000-2000 के लिए बच्चे मर रहे हैं, हम उस बच्चे की मदद में खड़े हैं जिसका कि नामुमकिन था। मैं आज ये बात दिल से रो के बोल रहा हूं, जब 21 जुलाई को पहली बार मैंने पोस्ट किया तो उनके फैमिली ने ये बोला कि एक भी कलाकार पोस्ट करने को तैयार नहीं है, लोग बोल रहे हैं इस पे कुछ नहीं होगा, कोई मदद नहीं करेगा। उसके बावजूद मैंने बच्चे को बिना देखे वीडियो कॉल पे, मैंने बिना कुछ सोचे समझे, एक इंसानियत के नाते, एक भगवान ने मुझे दिल दिया है, मैं एक कलाकार हूं, उसके साथ साथ इंसान भी हूं, एक अभिनेता भी हूं तो एक नेता भी हूं। मैं हर वर्ग में अपना क्षमता अनुरूप मैं मेहनत करता हूं। मैं इसलिए मेहनत नहीं करता हूं कि मैं चमकने जा रहा हूं, और मैं चमकने के लिए 17 साल से मेहनत कर रहा हूं, मैं गाना बजाना गा रहा हूं। मुझे जानने के आशीर्वाद से करोड़ों लोग, करोड़ों जनता मुझे जानती है, आशीर्वाद देती है, लेकिन मुझे वो लोग जवाब दें कि आप एक छोटे बच्चे का, जहां जान बचाने के लिए पूरे बिहार, पूरे पूर्वांचल, पूरा भारत लगा हुआ है, वहां कुछ ऐसे अस्तित्व, ऐसे किस्म के लोग जो एक ग्रुप बनाए हैं और ग्रुप बना के पिछले 2 दिन से उस बच्चे का जान न बचे इसके लिए टारगेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब वो बच्चा का जान नहीं बचेगा तो बिहार में सबकी बदनामी होगी। जितने आज सिर्फ मैं ही लगा हूं, क्या मैं धन्यवाद दूंगा बड़े भैया पवन सिंह जी को,
मैं धन्यवाद दूंगा खेसारी लाल यादव जी को, मैं धन्यवाद दूंगा अंकुश राजा जी को, मैं धन्यवाद दूंगा गुंजन सिंह जी को, मैं धन्यवाद दूंगा समर जी। मैं उन सभी कलाकार, वो सारे कलाकार मूर्ख हैं क्या? आप सभी उन कलाकारों को टारगेट कर रहे हैं जो उनका पोस्ट कर दिए। और आप लोग एक धंधा क्या बनाए हैं झूठ बोलने का। आप लोग अपनी एक गंदी गिरोह का जो एक चाल एक बच्चे के जीवन पर चलाना चाह रहे हैं, ये कहीं से उचित है क्या? कोई भी व्यक्ति मेरा लाइव सुनने के बाद अगर अपने मन में सोच ले, जो यहां तक कि जो मुझे भी गाली दे रहे हैं वो भी एक बार अपने मन में सोच ले कि क्या कल आयांश का जान अगर उनके इस गंदगी मैसेज से, अगर उनके निगेटिव बोलने से, अगर उनके निगेटिव करने से, अगर उनके गलत अफवाह फैलाने से, अगर उनके गंदी सोच रखने से कल आयांश को कल आयांश अगर हमारे बीच नहीं रहता है, भगवान ना करे कि जिंदगी में ऐसा हो, क्योंकि लड़ाई आज पूरे करोड़ों और हर एक दिल में उसके लिए इमोशन है। जानते हैं क्यों? इसलिए नहीं, अगर उसका इलाज 10,000, 20,000, 5,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, उसके ऑलरेडी बोल चुका हूं आपको, मैं बता चुका हूं कि आयांश के माँ बाप 25 लाख रुपया तक लगा चुके हैं। पिछले 6 महीना से वो इलाज करा रहे थे, किसी से मांगने नहीं गए थे पैसा। हमको भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था। जब वो मां लाचार हो गई, जब उसको पता चला कि ऐसा बीमारी हुआ है जिसका इलाज अब हम खेत बेचेंगे भी तो नहीं होगा, तब जाके वो सारे जनता के बीच में अपनी बात रखी। एक मां दिन भर बिना ब्रश किए अपने बेटा को गोदी में लेकर, और आप बोलते हो कि हर मां का दर्द मैं जानता हूं। आप नहीं जानते हो। आप कैसे बेटा हो जो एक मां के गर्भ से पैदा लेके और एक बच्चे को मारने के लिए प्लानिंग कर रहे हो? आप कैसे बेटा पैदा हुए हो जो एक बेटा हो के एक मां का कोख उजाड़ने के लिए दिन रात गंदी गंदी मैसेज मार्केट में डाल रहे हो? मुझे नहीं लगता है कि आप किसी मां के बेटा हो। और अगर मां के बेटा हो तो आपके अंदर एक मां के लिए दिल होता, एक बेटा के लिए दिल होता, एक बहन के भाई के लिए दिल होता। आपको पता है 15 अगस्त का लक्ष्य था, लेकिन 3 दिन से आप लोग का गंदा गंदा मैसेज और सारे लोगों को निगेटिव और गलत साबित करने के चक्कर में आप लोग 10 लोग अपने धंधा चलाने के चक्कर में आप लोग हर कलाकार को बोलते हो कि पब्लिसिटी कर रहे हैं। कैसा पब्लिसिटी भाई? कैसा पब्लिसिटी? अपना मेहनत करके दिन रात सोशल मीडिया पे बोल के अपने पैसा उनको दान देके ये कोई पब्लिसिटी है? ऐसा पब्लिसिटी दुनिया में कौन करेगा? हमको पब्लिसिटी करना होगा तो हम खून पसीना बहाएंगे। एक बच्चे के लिए हम पब्लिसिटी करेंगे? कितने गंदे और घटिया सोच के लोग हो आप लोग कि एक बच्चे की जीवन की लड़ाई चल रही है, दिन रात हम लोग निस्वार्थ, ईश्वर जानता है। मैं उन सभी कलाकारों का पैर धर लूं जो कलाकार बेचारे इस मुहिम में खड़े हैं। और इसलिए नहीं खड़े हैं, बिहार का हर एक बच्चा हमारा है, इस भारत देश का हर एक बच्चा हमारा है, लेकिन हर एक बच्चे के माँ बाप इसलिए होते हैं कि सबका दायित्व है, हम उसी को साथ देंगे। आगे भी बिहार में हम बोल रहे हैं, राकेश मिश्रा आज अनाउंस कर रहा है खुला, हम हमेशा उसके साथ रहेंगे जिसके ऊपर अपने से कहीं ऊपर दबाव आ जाएगा, जब वो खुद नहीं कर पाएगा, जब ऐसी स्थिति हो जाएगी कि भाई हमारे बच्चे का इलाज अब हमसे नहीं हो पा रहा है, समाज का जरूरत है, जब मेरे कान में ऐसा कोई बात आएगा मैं निस्वार्थ खड़ा रहूंगा। मैं आप सबकी तरह बनावटी नहीं हूं। मुझे बनावटी घोषित कितना करोगे आप लोग? कितनी दुश्मनी मेरे से निभाओगे? क्या जलन है आप लोगों को? मैंने कब कहा कि मुझे लीड करना है? मैंने कब कहा कि मुझे पॉपुलर होना है? मैं जिस दिन पोस्ट किया उस दिन आप लोग कहां थे? मैं तो भाई आज भी हाथ जोड़ के कहता हूं कि आयांश की जान बचाने के लिए आप सभी लोग आगे रहिए, मैं सबसे पीछे खड़ा रहूंगा, मैं सबसे पीछे खड़ा रहूंगा। अगर नहीं रहा तो मैं अपने मां का बेटा नहीं, मैं सबसे पीछे खड़ा रहूंगा। आप जितने लोग भी सोशल मीडिया पे गंदी गंदी बातें लिख रहे हो ना, आपकी औकात है तो 1 रुपया दे के दिखाओ, और देने के बाद आप बोलो कि हाँ प्रूफ के साथ बोलो कि मैंने दिया। और राकेश जी आप अपना पब्लिसिटी कर रहे हैं, मुझे पॉपुलर होने दीजिए। भाई आयांश की जान बच जाए इसके लिए जिसको पॉपुलर होना है, अगर आयांश का जान बचाना पॉपुलरिटी है, अगर अब मैं बोल दूं कि तेज प्रताप यादव आके उनको सपोर्ट किया आयांश को तो वो पब्लिसिटी बटोर रहे हैं, मुकेश साहनी जी आके पैसा दिए तो पब्लिसिटी बटोर रहे हैं। मतलब जितने दुनिया के लोग जो आ रहे हैं उनको मदद करने, वो एक 10 माह के बच्चे को मदद करने आ रहे हैं।
क्या सितम मेरा, क्या सितम मेरा जो दुनिया मुझे ही मेरा मजाक बनाए। क्या सितम मेरा जो दुनिया मेरा ही मुझे मजाक बनाए। माँ बाप लाचार पड़े हैं, मैं भी कैसा बेटा हूं, मेरे लिए ही दुनिया के लोग अपनी अपनी बात सुनाए। आज उस 10 साल के बच्चे, आज उस 10 महीने का बच्चे का यही हाल है। जिसको जो मन में आ रहा है अयांश के लिए लिख दे रहा है, जिसको जो मन में आ रहा है उसके माँ बाप के लिए बोल दे रहा है, जिसको जो मन में आ रहा है कुछ भी कह दे रहा है। हम संगीत गाते हैं ना अगर, तो आज एक बात आप लोग को बता दे रहे हैं, मेरा हिसाब किताब जनता करेगी। मैं अच्छा हूं बुरा हूं जनता सब जानती है, उसको आपको जितना झूठ अनर्गल फैलाना है फैला लीजिए, लेकिन मेरी सरस्वती माँ और मेरे ईश्वर जानते हैं, महादेव जानते हैं। मैं डबल चेहरा लेके बचपन से आज तक नहीं जिया हूं। अगर डबल चेहरा मुझे जीना आता ना, तो मैं फेसबुक पे जैसे बात करता हूं खुल के, वैसे ही पर्सनल लाइफ में बात करता हूं। राकेश मिश्रा के बारे में इतिहास में कहीं भी पता कर लो, राकेश मिश्रा कभी भी डबल फेस का काम नहीं करता है। मुझे मीठा पॉलिश और चापलूसी नहीं आती है, इसलिए मैं आप सब लोग को गढ़ता हूं। आप लोग इस जलनशीलता में राकेश मिश्रा को टारगेट कर रहे हो कि राकेश मिश्रा कमजोर पड़ जाएंगे तो इस बच्चे के लिए मुहिम और कौन और लोग उठाएंगे, नहीं उठाएंगे, और हम लोग अपना फायदा उठाएंगे। और बाद में आप लोग क्या करोगे? आप लोग बाद में क्या करोगे? आप लोग बिहार की जनता को गाली दोगे, आप लोग बिहार के अस्तित्व पे बात करोगे, आप लोग ये कहोगे कि देखो सब लोग चले थे बचाने, कहां कुछ हुआ। इसी के लिए ना, नहीं नेटवर्क ही नहीं आ रहा है तो क्या करें। उनका मोबाइल लाओ ना, पूछो उनका नेटवर्क क्यों खत्म हो गया। थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, इसीलिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। और मुझे एक बात बताइए आप लोग, नहीं ठीक है, हम यहीं बैठ जाएंगे, क्या हो गया हमको। हम किसी से कभी नहीं कुछ बोलते हैं, हम कभी किसी के किसी प्रोत्साहन पे नहीं बोलते हैं। क्या गलती कर रहे हैं? एक बच्चे की जान बचा लेकिन नहीं खड़े होंगे तब बोलते हैं कि खड़े नहीं होते हैं। कोई आगे नहीं आता है, जब आगे आता है तो उसको मानसिक टॉर्चर करते हैं ये लोग। खुद आप उनसे पूछिए जो गंदी मैसेज कर रहे हैं। आप सब जनता हैं, आप सब भगवान हैं, आपको सब पता है। एक रूम में जो ये गिरोह बना के बैठे हैं 8-10 लोगों का फेसबुक के साथ, और गंदी मैसेज लिख रहे हैं। एक बच्चे के लिए इतना गंदा कैसे हो सकते हो यार। और मैं भाई एक बात जान लो, ठीक है आपको मेरे से जलनशीलता होगा, उसका परिचय दे दिया आप लोग, आपको मेरे से नाराजगी है। मैं आज और अभी से बोल रहा हूं, वो सारे व्यक्ति आप जाइए अयांश बाबू के जीवन बचाने के लिए। आप हमको एक बार बोल दीजिए कि कल से राकेश मिश्रा हम आपको देखना नहीं चाहते हैं, हम अयांश बाबू को बचाने के लिए चुपचाप अपने घर में बैठ जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं। हम आप सभी भाइयों से वादा करते हैं कि किसी भी कंडीशन में हम हर लेवल पे तैयार हैं। क्योंकि उसका रीजन है, मैं अयांश के लिए वर्क नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ 10 माह के बच्चे के लिए वर्क कर रहा हूं जिसका दिल मैंने देखा है, उससे जाके मिला है। जब नहीं मिला था तो बिना देखे बिना मिले एक इंसानियत का परिचय देते मैंने पोस्ट कर दिया था 21 जुलाई को, और आज तो मैं उसके साथ जुड़ गया हूं, उसको गोद में लिया हूं, उसको देखा हूं। अरुण सिंह भोजपुरिया काका भैया, यही बात मैं भी बोल रहा हूं कि धन्यवाद उन सभी लोगों को
अरुण सिंह काका, आप खुद एक सामाजिक व्यक्ति हैं, आप ही बताइए कि अगर कोई आगे नहीं आता है तो ये लोग हवा उठाते हैं कि कोई आगे नहीं आता है, कोई कुछ नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है। जब आगे आओ तो उसमें भी इन लोगों को प्रॉब्लम होता है। और गलती जनता जनार्दन की एकदम नहीं है। गलती जनता का तो है ही नहीं। जनता को तो दिन रात बस गुमराह करने में एक ये लोग षड्यंत्र बनाए हैं। और ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग ये चाहते हैं कि जो दिन रात मेहनत हो रही है एक बच्चे, और सब लोग एक बात बोल रहे हैं बार बार कि बिहार में और बच्चे हैं, भगवान न करे, मां वैष्णो देवी न करे, महादेव न करे, हम जीवन में नहीं ऐसा दुआ करेंगे कि हम ऐसा चीज नहीं चाहेंगे कि फिर ये कोई केस किसी माँ के गोद में आए, किसी बहन के भाई को हो। रक्षाबंधन जैसा त्योहार आ रहा है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार में चाहे कहीं भी हमारे देश में ही ऐसा बीमारी ना हो जिसको इलाज कराने में एक माँ बाप को इतना तड़पना पड़े, इतना रोना पड़े, इतना गिड़गिड़ाना पड़े। आप जानते हो उसकी माँ 8-8, 9-9 घंटे ब्रश नहीं करती है, बैठे रहती है गोद में लेके। मेरा एक ही बात है, मैं रोज बोल रहा हूं, मैं प्रतिदिन आप सबसे बोल रहा हूं, मैं डे 1 से जब से पोस्ट किया हूं, मैं आज भी बोल रहा हूं, मेरा जो कमिटमेंट है मैं उन सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं जिसके विषय में, क्योंकि जो चीजें असंभव है, जो चीजें माने बहुत बड़ा है, जो चीजों के लिए लोग जल्दी नहीं खड़े होते हैं, आज उसके लिए पूरे भारतवर्ष, पूरे बिहार वासी, पूरे यूपी वासी सब लोग खड़े हैं आयांश के लिए। जिस 16 करोड़ के नाम पे कोई खड़ा होने को तैयार नहीं था, जो भी लोग अगर तैयार नहीं थे कि हम कैसे करें, इतना बड़ा चीज है, हम कैसे बोले, आज कम से कम एक बच्चा, हम तो धन्यवाद उनको दे रहे हैं, सब्जी बेचने वाले, ठेला चलाने वाले, जिनको 2 पांव नहीं है, 2 हाथ नहीं है, वो लोग भी आयांश के घर पे आ रहे हैं। वो कैसे इंसान है जिनको 2 पैर नहीं है, वो बेचारे खुद लाचार हैं, फिर भी वो एक बच्चे की मदद कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि 10 महीने का एक बच्चा है। उनको ये पता है कि एक 10 महीने का बच्चा है। और बिहार में मैं बार बार ये बोलूंगा, मैं बिहार ही नहीं कहीं से भी बोलता हूं, अगर सामाजिक लेवल पे मैं हूं तो कहीं से भी ऐसा किसी दिन भी बात सुनने को मिलेगा कि जिसके एक गार्जियन का जो एक लेवल होता है अपने बच्चों को, या अपने बच्चों को करने के लिए, या अपने परिवार को, अगर उससे ऊपर उठ के किसी को भी जरूरत पड़ती है राकेश मिश्रा का, तो मैं एक बेटा बन के, एक भाई बन के, एक परिवार का सदस्य बन के मैं 24 घंटा खड़ा रहूंगा। मुझे गलत पब्लिसिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पॉपुलर होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे एक जान बचाने में इंटरेस्ट है। मैं चाहता हूं कि अगर मैं इंसान हूं तो मेरे सामने कभी भी अगर मेरे खड़े होने से, मेरे मेहनत करने से, आप लोगों को हाथ पांव जोड़ने से, अगर आप सबके घर घर पहुंचने से अगर उस हर बच्चे का जान बचता है तो मैं उसके लिए खड़ा रहूंगा। इसके लिए आपको जितना राकेश मिश्रा को प्रॉब्लम देना है, जितना मुझे बदनाम करना है, जितना मेरे लिए बातें करनी आप कर सकते हैं, मैं आपको मना नहीं कर सकता। लेकिन अभी भी बोल रहा हूं, आप मुझे बोलिए ना, मुझे बोलिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उस बच्चे को क्यों टारगेट कर रहे हैं आप लोग? वो 10 माह का बच्चा किसका क्या बिगाड़ा है? हम सबसे पीछे खड़े रहेंगे प्रभु, हम सबसे पीछे खड़े रहेंगे। आप सभी लोग, एक एक व्यक्ति, आप सभी लोग आगे आइए ना। मान सम्मान की बात है भाई, आज ये पूरा जनता का आशीर्वाद है। आज आयांश हमारा आपका नहीं है, आज आयांश पूरे भारत मां का बेटा हो गया है, वो भारत मां के आंचल में है। आज मां भारती के हर सपूत को मिलकर ये बहुत बड़ा चैलेंज को स्वीकार करना है, और स्वीकार किए हैं आप लोग। हम तो एक छोटे से कलाकार हैं, हमारी क्या औकात है कि हम आयांश को मदद करेंगे? हम कहां से मदद कर पाएंगे?
मदद तो वो हमारे जितने 40 करोड़ 50 करोड़ लोग हैं जो हमारे देश में जो प्यार करते हैं एक दूसरे को, जो एक दूसरे के लिए बिना जाने बिना उनसे पूछे उनके लिए खड़े हो जाते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने ऐसे देश में रहते हैं जहां हर कोई मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। दुख तब होता है जब वहीं पे कुछ इतने मतलब निम्न स्तर के सोच के लोग हैं। भाई जान बचा नहीं सकते तो जान गंवा क्यों लेते, दुआ दे नहीं सकते तो बद्दुआ क्यों लेते। कभी आंख बंद करके उसको देखो, कभी उसके तस्वीर को देखो, आपको बच्चा ही नजर आएगा। और मैं आप लोग की तरह दुआ नहीं करूंगा मैसेज में कि और बच्चों को। मैं तो हमेशा ये बोलूंगा कि मेरे बिहार के बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें, हमारे देश के भविष्य हमेशा स्वस्थ रहें, भगवान न करे उनको कुछ हो। और अगर उनको छोटी बड़ी प्रॉब्लम हो तो उनके परिवार के लोग सदस्य मिलके उनको कभी बड़ी प्रॉब्लम हो ही नहीं। आज जनता का पावर आप लोग को कष्ट दे रहा है थोड़ा, क्योंकि आप लोग को पता चल गया। आज मैं उन सभी जनता को धन्यवाद, उन सभी कंपनी ओनर को धन्यवाद, उन सभी लोगों को धन्यवाद, जो सभी लोग आगे मुहिम के आगे, सभी मीडिया के लोगों को धन्यवाद, सभी भाई मित्र बहन माँ चाची सबको धन्यवाद। आप लोग के आशीर्वाद से आज 6.5 करोड़ के आसपास पहुंचने वाले हैं। कल क्या होगा वो किसी को नहीं पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी आज की उम्मीद छोड़ दें। ईश्वर हमेशा कहते हैं कि हमें इंसानियत अपनी रखनी चाहिए, हमें अपना मेहनत करना चाहिए। आज 6.5 करोड़ कैसे पहुंच गए आप? वहीं एक जनता का 1 रुपया आया है बॉस। जब एक सब्जी बेच के आदमी अपने शाम को घर जाता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसमें से भी 1 रुपया काट के आयांश को दे रहा है। और आप लोग एक मोबाइल लेके फेसबुक पे राजनीति कर रहे हैं और एक गिरोह ग्रुप बना के आप लोग मजे ले रहे हैं और एक दूसरे को बता रहे हैं कि देखो आज मैंने इतना गाली दिया है, देखो आज मैंने इतना उल्टा मैसेज किया है। यहीं आप देश का मान सम्मान बढ़ाएंगे, यहीं अपने राज्य का मान सम्मान बढ़ाएंगे। इतना घटिया सोच लेके आप सक्सेस की ओर चलते हैं। और आप एक कलाकार जब बोलता है तो उसको आप लोग टारगेट करते हैं। सर आपको जितना टारगेट करना है कर लीजिए। ईश्वर और यहां हमारे जनता भगवान स्वरूप जो हैं, आशीर्वाद सबका बना रहेगा। तो यह भी एक इतिहास होगा। भले जितनी भी कष्टें आ रही हैं, लेकिन आप सभी से जितने लोग मेरे लाइव को सुन रहे हैं, प्लीज जितने भी लोग सोशल मीडिया पे जितने भी लोग न्यूज में डालते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, मैं उन सभी भाइयों को थैंक यू बोलूंगा। प्लीज आयांश बाबू के लिए या उस हर बच्चे के लिए दुआ कीजिए कि किसी को ऐसा भारी समस्या ना हो। अगर इनको हुआ है तो प्लीज आप सब लोग मिलकर, हम सब लोग मिलकर इसको बचाने की कोशिश करें। अगर मेरे से आपको कोई त्रुटि भी है, मेरे से अगर आपको परेशानी भी है, तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। प्लीज मेरे भाई, प्लीज बस मेरी दर्द को समझिए, हम इतना ही बोलेंगे। प्लीज सपोर्ट कीजिए आप लोग, हम लोग नजदीक पहुंच रहे हैं, सपोर्ट कीजिए प्लीज। जय हिंद।